बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071 कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मेन स्ट्रीम सियासत का हिस्सा है और हम हर वक्त मैदान में हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। और बात यह है कि जिस फितने को हमने इक़्तिदार से निकाला उसने जो मुल्की निज़ाम को तबाह किया, मुल्की मईशत को तबाह किया, सियासी अदम इस्तेहकाम ले आया, माशी अदम इस्तेहकाम ले आया और अब वो इस पर मसरूफ़ है कि मुल्क पे दिफाई अदम इस्तेहकाम आ जाए। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़ाहिर है जी कि फिर हुकूमती निज़ाम संभालने के बाद तो मामला ठीक करने होते हैं। तो हम सब जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि सबके अपने अपने मंशूर हैं, इख्तिलाफ राय है, लेकिन मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना। और जिस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने इन 6-7 महीनों के अंदर वो पाकिस्तान के जो ब्लैक लिस्ट होने के किनारे खड़ा था और दिवालिया करार दिए जाने के बिल्कुल IMF की हैसियत एक कलीद की है। जब तक वो आपको सफ़ेद नहीं करार देगा मालियाती लिहाज से, दुनिया आपकी मदद करने को तैयार नहीं होती, अपने दोस्त आपकी मदद नहीं कर पाते। आज चाइना के साथ हमारी गुफ्तगू बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि 2014 में 126 दिन का धरना जिसने चीनी सदर के दौरे को मनसूख कराया, आज जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहा है एंड उसी दिन को इस्लामाबाद के लिए ऐलान कर देना जिससे कि उनका दौरा मनसूख हो गया, ये किस साजिश के तहत हो रहा है, ये किसके इशारों से हो रहा है, ये कोई हमाकत से नहीं हो रहा, बाकायदा एजेंडे के तहत हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल से हम निपट रहे हैं, दोस्त ताउन करने को तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एतमाद की बहाली का एक सफ़र हमारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम रूस के साथ भी मुआहिदात की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो सूरत हाल जिसमें हम घिर चुके हैं और जिससे हमें निकलना एक बहुत बड़ा मुश्किल है, और फिर इसके ऊपर जो है आप सैलाब आ गए कुदरती आफत के तौर पर, तो इससे तो बिल्कुल हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है जी। ये सारे वो चैलेंजेस हैं कि जिसके लिए हमें बैठ कर तमाम तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए। जलसे भी हमें करने आते हैं, पब्लिक में भी हमें जाना होता है। एक लंबे अरसे के बाद कल हमारा शिकारपुर में जलसा था, आपने देखा। खैबर पख्तूनख्वा जा रहा हूँ, वहाँ पर भी हमें शुमारी जो हमारे अजला है उनकी तरफ मुझे जाना है। कश्मीर भी मैं जाऊँगा, मैं बलूचिस्तान में भी जाऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अवामी राब्ता जो है उसमें कोई कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम मेन स्ट्रीम की सियासत लड़ेंगे और इस फितने का जो मुकाबला है वो हम करेंगे और मुल्क की तरक्की की राहें ढूंढेंगे। कि एक मामूल का अमल है, सरकारी मुलाजमत है, रिटायरमेंट जो है उसका एक अंजाम होता है, उसका एक आखिरी एंड होता है और हमेशा होता रहा है, कोई आज पहली मरतबा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं और ये कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे और अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल अगर मैं कहूं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, तो हमारे दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा आखिर? इस हवाले से जो भी हो, आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार हो रहा है। देखिए, आपने हमारा लॉन्ग मार्च देखा, मैं कराची से चला, सक्खर से गुजरा और फिर हम 4-5 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचे, फिर वहाँ 15 दिन हम रहे। न कोई रास्ते में ट्रैफिक बंद हुई, न कोई एक गमला टूटा, न कोई पत्ता टूटा। और आपने देखा कि उनको तो अदालत ने इजाज़त दी, अदालत की इजाज़त से उनकी जगह भी मुतय्यन हुई, लेकिन उसके बावजूद खिलाफ वर्जी करके वो ब्लू एरिया में गए, वहाँ आग लगाई, उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो जिनका पिछला रिकॉर्ड फसाद का है, घेराव जलाव का है, वहाँ इस्लामाबाद के अमन को तबाह करने का है, तो जाहिर है फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वो शहरियों को अमन फराहम। मार तो नहीं है, फरलांग मार है, रोजाना एक फरलांग चलते सारा मुल्क में चल रही है। एक तरफ मुख्तलिफ जो है इंकिशाफात हो रहे हैं, एक तस्लीम हैदर का एक हालिया जो ये बयान आया
की सियासत का हिस्सा होगा तो ये गंदी चीजें आती रहेंगी और ये गंद हमारे सियासत में आता रहेगा। उसकी जड़ जो है वो वही एक ही पार्टी है, उसका कल्चर है, उसकी गंदगी और गलाजतें हैं जो कौम के सामने आ रही है। हम कम से कम इस किस्म की सियासत का न हिस्सा हैं, न ये हमारे अखदार हैं, न हम किसी के ज़ाती ऐबों के पीछे लगते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हर एक इंसान है तो हमें शरीयत के मुताबिक रवैये रखने चाहिए। मैं आपसे सियासी इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी का पीछा करूँ। देखिए अभी इलेक्शन, देखिए हर पार्टी को हक है कि वो इलेक्शन लड़े। जमीयत उलमाए इस्लाम पूरे मुल्क की इस वक्त एक बड़ी जमात के तौर पर तस्लीम की गई है और सिंध में भी आज लगता ऐसा है कि एक मद्दे मुकाबिल क़ुव्वत के तौर पर जमीयत उभर रही है। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या हम किसी पार्टी के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं। इसका फैसला तो फिर जब आने वाला वक्त। मुश्किल ये थी कि आपका पैसा जो है एक जगह ठहर नहीं रहा था और यहाँ तक कि 245-250 के करीब डॉलर के मुकाबले में आ गया था। अब वो वापस आ गया है, अब 220 से 25 के दरमियान अटका हुआ है। कीमतें जो हैं पेट्रोलियम की वो मुस्तहकम हैं, यानी बढ़ नहीं रही हैं, कुछ कम हुई हैं, कम होने के बाद एक जगह ठहर गई हैं और उसको इस्तेहकाम देने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके बाद फिर उसको मज़ीद कम किया जा सके। बिजली का मसला है, उसके ऊपर इसको फोकस किया जा रहा है कि हम किसी तरीके से लोगों पर बिजली का जो बोझ है, उसकी बिलों का जो बोझ है, उसको कम करें। और फिर यह है कि इस वक्त जो आपके स्टेट बैंक है, हर चंद कि उन्होंने उसको IMF के हवाले किया, लेकिन जो पैसे रिजर्व में वो छोड़ के गए थे उससे कई गुना इस इजाफा हो गया है उसके अंदर। तो एक बेहतर सूरत की तरफ हम जा रहे हैं और जो इशारात हैं वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि मईशत की बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। ना इसका कोई जिम्मेदार हूँ, नहीं मेरी ड्यूटी है। आर्मी चीफ जो भी आएगा, मैंने आपसे कह दिया कि जिसको इख्तियार है वो भी मालूम है, जिस रूल्स के तहत करने हैं वो भी मालूम है, जिस मेरिट के तहत होने हैं वो भी मालूम है। तो जिनका इख्तियार है मैंने उसको पर एतमाद किया है, वो फैसला करेंगे।